चलो अरे ध्यान दो, बोर्ड देखो इधर, ध्यान दो। आज जो है कौन चैप्टर पढ़ाने वाले हैं? रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाला, दो चर, कितना चर? दो चर। देखो इसी से जो है लगभग ऑब्जेक्टिव जो है काम कर जाएगा तुम लोग का, ठीक है? लगभग नहीं तो कम से कम 6-7 जो है ऑब्जेक्टिव इससे तैयार हो जाएगा। देखो आराम से। अब देखो यहाँ हम लिखे क्या है 1 नंबर पे कि A1/A2 बराबर B1/B2, यानी जो है इक्वल नहीं है, यानी बराबर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर लिखते हैं 1/2 बराबर 3/2, ठीक है, बराबर 4/5, क्या हम लोग का ये बराबर है क्या? ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। यानी जो है क्या बोला गया है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी जो है A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो रेखा हम लोग का कौन सा रेखा कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। वो रेखा क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी, ध्यान रखेगा। और अगर हल का बात करेंगे वो कौन सा हल होगा, तो केवल एक हल उसका निकलेगा या अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। कब होगा ये अद्वितीय हल या एक हल? जब कोई बराबर नहीं निकलेगा, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी बराबर नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन में रह सकता है तुम लोग का निम्नलिखित में से कि इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है? वहाँ इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है? इक्वेशन दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन रेखाएं हैं। ऑप्शन रहेगा प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, ऑप्शन बी संपाती रेखा, ऑप्शन सी समांतर रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या इनमें सभी। अगर जब बराबर नहीं रहेगा तो वो कौन सा रेखा होगा? ऑब्जेक्टिव में इस तरह से सवाल आए, इसी से समझ में आ गया? अभी बताएंगे, अभी इक्वेशन देके, पर इसको भी समझ लेना है। दूसरा नंबर क्या है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी अगर तीनों समांतर रहे, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, क्या तीनों क्या बराबर है? अगर तीनों अगर बराबर होगा तो वो रेखा क्या कहलाती है? संपाती रेखा। वो सब रेखा कौन सी कहलाती है? संपाती रेखा कहलाती है। और इसमें अगर हल है, इसको अगर हल करेंगे तो वो अगर संपाती हो जाएगा तो इसका हल अगर होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका हल क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब जो है बहुत सारा हल निकल सकता है। क्या अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या हो रहा है? एक्स और वाई का मान और भी निकलेगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? जब इक्वेशन क्या रहे? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों अगर हम लोग का अगर बराबर आ जाएगा तो वो जो है कौन सा हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और अगर रेखा का बात करेंगे तो यहाँ तक क्लियर। तीसरा पॉइंट, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी ये दोनों बराबर हो और C1 C2 बराबर नहीं हो। एग्जाम्पल में देखो 1/2 बराबर 3/2। देखो क्या 1/2 बराबर B1/B2 है, पर ये बराबर है क्या? ये है। इस तरह रहेगा तो वो कौन सी रेखा कहलाएगा? समांतर रेखा। कौन सा रेखा कहलाएगा? समांतर रेखा। अगर जो है B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? उसका कोई हल नहीं होगा। पर और एक चीज ध्यान रखेगा तुम लोग, अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे संगत और असंगत, यहाँ तो अभी संगत और असंगत का चर्चा नहीं किए, अगर संगत और असंगत का अगर बात करेंगे, पूछेंगे कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है, क्या कोई बता सकता है? बताओ। संगत बता दो पहले। संगत क्या बोला? तीनों बराबर होगा, तीनों नहीं बराबर होगा तो बिल्कुल सही है। यानी संगत हम उसको कहेंगे जो तीनों बराबर हो, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर होगा।
या बराबर नहीं होगा तीनों, वो कंडीशन में क्या होगा, संगत होगा। अब हम लिख देते हैं इसको, यानी इसमें तो तीनों बराबर नहीं है, ये कौन सा रेखा और याद रख लेगा, क्या कहलाएगा, और यहाँ अब तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, वो भी क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव। यहाँ से सब ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट तुम लोग को जवाब दे देगा इस तरह से। समझ में आ गया, संगत और संगत। और जो दो मिला यानी B1/B2 और C1/C2 नहीं मिला, यानी दो मिलता है तीसरा नहीं मिलता, दो मिला तीसरा, वो कंडीशन में असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे, अब क्या दिक्कत हो गया किसी को, अब कोई जवाब दे सकता है, सब कोई जवाब दे सकता है ना, जवाब दे सकता है, अभी हम पूछ लेते हैं। चलो बिजली कुमारी बताना, तुमसे सवाल है कि अगर कोई हल अगर नहीं होगा तो वो इक्वेशन क्या होगा, A1/A2 में बताना है। कोई हल अगर नहीं होगा तो क्या कंडीशन होगा, बताओ बता, नहीं समझ में आया, चलो पायल बता दो जरा सा, कोई हल अगर नहीं होगा तो वो क्या कंडीशन होगा, क्या क्या बात बोल रहे, नहीं इक्वेशन क्या होना चाहिए, हाँ उसके बाद नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी दो मिलता है तीसरा नहीं मिलता है, वो कोई हल नहीं, बढ़ जाओ, या उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंगत। तुम लोग दिमाग बैठा करके रखना, अगर दो मिलता है तीसरा नहीं मिलता है, क्या क्या चीज़ हम लोग का जवाब मिल सकता है ऑप्शन में। एक समांतर रेखा आंसर हो सकता है, एक असंगत हो सकता है, एक क्या हो सकता है, कोई हल नहीं। अगर ये सब पूछेगा इसमें से ऑप्शन रहेगा तो ये मारना है, अगर तुम लोग का अगर जो है ये रहेगा तो हम लोग क्या मारना है, संगत और संगत में रहेगा ऑप्शन तो ये मारना है। अगर एक इसमें अगर ये पूछा जाएगा तो ये, जिसमें जो ऑप्शन रहेगा वो चीज़ टिक कर देना है। हो गया, क्लियर हो गया ना। अब एक हम क्वेश्चन को हम लेते हैं, एक क्वेश्चन को उदाहरण लेते हैं। 2x क्वेश्चन हम लिख दिए, अभी और क्वेश्चन अभी बाकी है। ये तुम लोग का इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है कि 2x - 2y बराबर 5 और 4x - 6y बराबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा रेखाएं हैं। ऑप्शन में अगर हम देते हैं, ऑप्शन है या हम संगत और संगत का या कुछ भी हम लिखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिच्छेदी रेखा, ऑप्शन बी है संपाती रेखा, ऑप्शन सी है समांतर रेखा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसी तरह से सवाल रहेगा, ना कि तुम लोग का A1/A2 रहेगा, तुम लोग को समझ लेना है। अब इसमें से जो है 2x को हम लोग क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, B1 ये C1। अब तो समझ में आ गया, यानी क्या होगा, क्या 2/4 होगा। क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखना है चेक करने के लिए कि ना 2/4, उसके बाद यहाँ माइनस तो दोनों से मैं खत्म हो जाएगा, उसके बाद बराबर 2/6 बराबर 5/4। अब जो कटेगा कटा लेना है, 2 से 2 यही 2 दूना 4, यानी 1/2, और इधर कितना 1/3, इधर 5/। अब इसको बताना है कि ये क्या होगा आंसर, प्रति समझ में आ गया, क्योंकि ये कोई बराबर है नहीं, है क्या नहीं। देखो अगर प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से तुम लोग का एग्जाम में सवाल आएगा, समझ में आया रे। आ गया तो इसको जो है तुम लोग
छपाई कर लो, ठीक है। अगर नहीं छापेगा तो मिटा देते, छपाई कर लो, इससे जो हो ऑब्जेक्टिव तुम लोग का निकलेगा, ठीक है। जल्दीबाजी में इसको छपाई करो। देखो देख के ही बनाना है, अगर बनाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए जो है रफ्तार से ही काम करना है। कई ऑब्जेक्टिव को जो है 50 में 50 लाना है। हो गया क्या रे? देखो इसमें से तुम लोग और एक चीज़ देख लेना, जो कि जो है नया नया गेस्ट पेपर में आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन जो है अलग तरीका से। इसमें तुम लोग तो यही चीज़ अभी पढ़ाए हैं, पर एक चीज़ नया चीज़ तुम लोग देख लो। इसमें तुम लोग का उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इक्वेशन जो है विरोधी है, कौन आश्रित है, ठीक है। ये सवाल जो है तुम लोग का दे सकता है कि अविरोधी है ऑप्शन में। अगर हम बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन इक्वेशन जो है अविरोधी है, कौन विरोधी है, कौन आश्रित है, तो क्या जवाब देगा? क्या जान रहा है क्या? है उसमें, जब मॉडल पेपर बनाएगा ना उसमें मिलेगा। तो देखो ये भी उदाहरण लो, का ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो वो एक ध्यान रखेगा, उसको हम लोग अविरोधी होता है। क्या होता है? अविरोधी, ध्यान रखना। अगर विरोधी और विरोधी में अगर ऑप्शन रहेगा तो क्या मारेगा? अविरोधी। और ये क्या है? संपाती। संपाती को हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे संपाती। दो चर वाला रेखा में देख लो, अगर होगा तो फटाफट छाप लो। तुम लोग देख के जो आंसर निकल जाएगा इसमें। बाकी छाप लिया क्या? ये भी छाप लिया ना? विरोधी आश्रित सवाल आएगा, है क्या रे? पर भी नहीं है सवाल विरोधी आश्रित वाला, प्रतिच्छेदी आश्रित है। ये हो सकता है मॉडल सेट में था क्या? बहुत सवाल था सुलोचना के टाइम में जो बताए थे ना, ये सब सवाल सब था। आश्रित, विरोधी और विरोधी, ये सब नजर आता था। हाँ दिखाओ जरा से क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सवाल आया है, पूछा हुआ भी है 2019 का, ये एनुअल में पूछा हुआ है। अभी समीकरण हम देते हो, तुम लोग का जवाब देगा इस। फटाफट छापो, इसलिए कहता है ना ऐसा करो जो कि ऑब्जेक्टिव देख के आंसर टिक लग जाए, ताकि 100 में जो है 80 को ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए। अरे मनीष तुम छाप कहने रहा है? छपाई करो, छपाई करेगा लिखते लिखते याद होगा। चलो सवाल देखो तो, शानदार सवाल है। रैखिक समीकरण
युग्म x प्लस 3y पूछा हुआ है क्वेश्चन -4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y -1 बराबर 0 है। ये सवाल जो है पूछा हुआ है कितना में 2019 में, ठीक है 2019 में एनुअल में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है अविरोधी, ऑप्शन बी है विरोधी। देखो जो चीज़ बता रहे वही चीज़ आ रहा है। ऑप्शन सी है आश्रित, ऑप्शन डी है कोई नहीं। अभी समझाएं, समझा दिए हैं, इसका जवाब दो। सभी कोई दिमाग लगा लो। ओए चलो कोई बात नहीं, खराब नहीं होगा। क्या होगा रे परवीन? चलो अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया है? चलो अब इसको अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 बाय बराबर इधर तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी क्या कोई मिल रहा है क्या? मिला रहे कोई? अगर नहीं मिला जब तीनों मिलता है तो उसको आश्रित देखो ना, देखने मिले तो तीनों नहीं मिले। हाँ ये अगर तीनों अगर नहीं मिला रहे संगत क्यों असंगत है? क्या कहलाएगा? संगत। तो ये क्या होगा, आश्रित होगा कि क्या होगा? और विरोधी होगा। क्या हो जाएगा ये आंसर? और विरोधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वहाँ मिस्टेक होकर कर दिया, ठीक है। वहाँ पे क्या दे दिया है? आश्रित दे दिया। होता है यहाँ गैसों पर है, मिसप्रिंट बहुत है, ठीक है। हाँ और विरोधी आंसर होगा आज। चलो अब दो इसमें बताना है तुम लोग को, फटाफट जवाब देना है। अगला प्रश्न है पूछा हुआ है, ये भी 2021 का पूछा हुआ है प्रश्न। 6x - 2y बराबर 9। उसके बाद है क्या 0 3x - y + 12 बराबर 0। आप लोग को जो है जवाब देना है, जवाब क्या देना है इसमें कि संपाती है। ऑप्शन ए संपाती है, ऑप्शन बी
समांतर रेखा, समांतर रेखा। ऑप्शन सी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, करती हुई रेखा। डी है, ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा? क्या सही है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकाल लिया देख के? चलो, बहुत तेज है तुम लोग। तेज है तो थोड़ा सा तुम लोग का होशियार थोड़ा देख लो, और तो कितना होशियार है देख लेते हैं। कितना रफ्तार से बनाता है वो तो हम देख लेते। इक्वेशन दे रहे हैं, देख रहे हैं कितना रफ्तार करता है। क्वेश्चन है 3x - 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0। तो क्या निकालना है? x तथा y का मान, x तथा y का मान व्हाट? ऑप्शन है x2 y3, ऑप्शन बी x2। कौन रफ्तार से बनाता है देखते हैं, कौन कितना शॉर्ट से बनाता है। x1 y3, ऑप्शन डी x0 y3। चलो, इसका जवाब दो आंसर। ये भी सवाल जो है तुम लोग का कितना में पूछा हुआ है? 2021 एनुअल कितना में पूछा हुआ है? 2021 में पूछा हुआ है सवाल। जवाब दो इसका। नहीं, कॉपी में हल करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट 3 मिनट भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर सही तो हो जाएगा आंसर। रफ्तार को बढ़ाए, कैलकुलेशन को। कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं, देख लो एक बार और तुम लोग। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को गड़बड़ लिख दिए क्या? सॉरी, यहाँ 1 है। वन और होगा यहाँ 0 0 है। हम क्वेश्चन जो है ना उल्टा लिख लिए। ऑप्शन जो है, ऑप्शन कुछ हम मिस्टेक, हम दूसरे का ऑप्शन लिख दिए थे, ठीक है ना। आंसर बताओ क्या होगा रे? बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। क्या हो जाएगा? 0 0। कैसे दिमाग लगाया? किसी एक में बैठा दो ना, अपने पता चल जाएगा। x का मान कितना दिया है रे? देखो ये शॉर्टकट कैसे निकलेगा। कोई भी समीकरण अगर रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। देखो अगर इस तरह ऑप्शन दे दिया रहेगा तो चेक कैसे करना है, कैसे बनाना है, सीधा सवाल है, किसी को चेक कर लेगा। किसी एक पर आसान वाला लेवल ले लो, जैसे ये है, क्या है? 3x - 5y बराबर 0। ऐसा x के जगह हम पुट करेंगे जो कि मेरा जो है कितना निकल जाना चाहिए? 0 निकल जाना चाहिए। तो देखो अब कोई जैसे इसी में तुमको संभावना लग रहा है तो इसी को चेक कर। x बराबर 0 यानी 3 गुना x के जगह क्या रखेंगे? 0 - 5y बराबर 0। अब इधर क्या? 0 5 0, तो ये चल जाएगा। उधर क्या होगा? 0 ही होगा ना। अब y बराबर 0 बटे क्या होगा? 5 बराबर क्या होगा? 0। यानी x का भी निकला था 0 और इसका क्या निकला ना। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से करके चेक कर लेना। अगर तुम लोग अगर हल करेगा तो भाई टाइम तो लग जाएगा, 5-6 मिनट लग जाएगा। क्या लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए इस तरह से सोचना है तुम लोग को। इसीलिए तुम लोग को हम बोले थे कि बता देंगे कैसे कैसे करना है, तुम लोग वैसे ही करना है।
आराम से तुम लोग का हल हो जाए। इसको मिटा देते हैं। उसी प्रकार से और एक सवाल देते हैं ताकि तुम लोग जो है जल्दीबाजी में, इसलिए तुम लोग को करते हैं ना, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना करेगा उतना रफ्तार बढ़ेगा। दिख रहा है ना रे बढ़िया से? बोर्ड खराब है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। के हल है 11 है, ऑप्शन है x2 y4, उस पर मिस्टेक हो गया था लिखने में, x2 y-5, ऑप्शन सी। क्या तुम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गया है क्या किताब का? इसीलिए तुम लोग का याद हो गया है क्या? चलो कोई बात नहीं, याद है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी आंसर होगा। पर डी होगा थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं ना। देखो इसी में हम डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन में तुम लोग बैठा देना इसमें। क्या अभी नियम बताए तुम लोग को, ए को चेक कर लो। x का मान कितना है? -2, x की जगह 2 बैठा दो। देखो हल करो इसको। चलो नीचे ही कर लेते हैं। 2 गुना x, s के जगह क्या बैठाना है? -2 प्लस कितना है? अगर और बेटर तरीका से अगर तुम लोग करना है तो पूरा ऑप्शन को ही बैठा दो, बराबर 11 आ जाना चाहिए। तो x बराबर 2 हो गया और y बराबर क्या जा है? 5 है। इसको भी बैठा दो। अब हमको कितना लाना है? 11 हो जाएगा, समझ आना कि आंसर पूरा करेक्ट। कितना हो गया? 5 डाल दिया y के जगह में, है ना y, तो कितना 4 हो गया और 5 यही 15। हल करो, 11 हो गया ना, यानी जो है हम लोग का सही है। बात समझ में आ गया क्या है इसका मतलब? सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग का इसी प्रकार से जो है हल हो जाएगा। ठीक है ना, आराम से हल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन को कुछ अलग तरीका से दिया हुआ है, पर उसके बाद तुम लोग घर से जाके जो है बना लेगा और कल जो है इसका एक सवाल को हम दे रहे हैं, इसमें कुछ अलग टाइप है। देखो x माइनस y बराबर 6, x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स वाई बराबर वाट मान निकालना है। ऑप्शन ए क्वेश्चन है 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी -3। जवाब दो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगा के देखो, हल करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, पर नंबर 1 नंबर तो जरूर मिल जाएगा ना, 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। देखो हल करके थोड़ा सा देखो, हल करो। -3 देख लेते हैं। जवाब तुम्हारा बिल्कुल सही है, -3। जिसका निकला वो करेक्ट है। चलो कैसे बनाया जरा बता, जरा सा कैसे बैठाया, कि डायरेक्ट बनाया कि हल किया पूरा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर फिर प्लस 2xy बराबर 30।
चलो देखो, थोड़ा सा हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हम यूज करते हैं फॉर्मूला, अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या x माइनस वाई पर होल स्क्वायर कर सकते हैं? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो गया? माइनस 2ab। तो इसको 2ab जो है किस में है? माइनस में है। तो उसको हम हटाएंगे तो इधर कितना होगा? प्लस 2xy। क्या बिल्कुल सही है? यही हम लोग का फॉर्मूला है। ये जो है इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x माइनस वाई पर होल स्क्वायर प्लस 2xy। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ आएगा तो और तोड़ेंगे। आ गया समझ में? नहीं आया तो देख लो, इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये ना होगा। आगे क्या है? प्लस 2xy, ये ना है। देखो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा ये। आया ये? समझ में आ गया? यानी LHS बराबर HH, यानी दोनों बराबर है तो फॉर्मूला तो होगा ना। तो अब इसमें बैठा लो, देखो हल करके। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान देखो कितना दिया है। इसके सामने लिखेंगे ना रे। उसके बाद x माइनस वाई कितना दिया है? होल स्क्वायर होगा। आगे प्लस 2xy, इसी का तो मान निकालना है ना xy का। अब देखो 30 6 के 2xy। अब ये जो 36 जाएगा, दोनों एक जात का है ना, तो बराबर किस बार में आएगा? क्या हो जाएगा? माइनस में इधर 2xy, तो इधर कितना हो गया? -6, इधर 2xy। तो पता है कि 2 से कटेगा 2 टी, यानी xy बराबर कितना? माइनस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर? समझ में आ गया ना बढ़िया से? ये फॉर्मूला को याद रख लेगा तुम लोग, ये फॉर्मूला को याद रख लो इसको। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और जो है कर तुम लोग क्या करेगा, इसको होमवर्क जो बना लेना, ठीक है? जो नहीं बनेगा तुम लोग आके पूछ ले, ठीक है? चलो साइड हो जाते हैं।